नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है, इस डबल बेंच के ऑर्डर से ये पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, सारे लोगों का सिलेक्शन रिजेक्ट हो चुका है। या कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो चुकी है। अब डबल बेंच का जो ऑर्डर है, इस डबल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से मेरे नौजवान साथियों एक फ्रेश लिस्ट बनेगी जिसमें ओबीसी को जितना आरक्षण मिलना हो, कितना मिलता है उतना आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, एससी को भी उसी हिसाब से आरक्षण मिलेगा। इसके साथ साथ जितना जिस हिसाब से ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग भी कराई जाएगी। इसके साथ साथ तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से लगभग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा। और साथियों, इसीलिए जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, खास करके जो बाउंड्री लाइन पर हैं, कह सकते हैं जिनका गुणांक जो 66 पॉइंट जो 50 के आसपास था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। मेरे साथियों, खास करके जो ओबीसी और एससी समाज के हैं, उनसे मेरा कहना है कि ये अंतिम मौका है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के और शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शाम को मीटिंग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ साथियों, जो भी ओबीसी एससी समाज के मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, भाई या बहन हैं, उनको आज ट्विटर पर 12 बजे से एक जो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, इस मुद्दे को ट्रेंड कराना है। नौजवान साथियों, कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, या नई कट ऑफ बनेगी, पहले वाली कट ऑफ तो रहेगी नहीं, क्योंकि जब रिजर्वेशन ही पूरा लगभग 19,000 सीटों का घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, तो आपको पता है होगा 19,000 की संख्या बहुत ज्यादा होती है। 19,800 प्लस है कुछ, मैं मान सकते हैं मोटा मोटे तौर पे लगभग 20,000 के आसपास। तो दोस्तों, जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी लगे हुए 20,000 उनको हटाया जाएगा, और जो ओबीसी एससी समाज के अभ्यर्थी हैं उनको उस जगह सिलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जब 6,800 की लिस्ट आई थी, उस टाइम ओबीसी की जो मेरिट थी वो नीचे 65.53 चली गई थी, जब केवल 6,800 टोटल हुए थे। इसमें से तमाम साथी हमारे ऐसे भी जो थे जो दिव्यांगजन थे, और इसमें एससी के भी साथी मौजूद थे, तब ये कंडीशन थी। अब साथियों, जब 19,000 सीटें मिलेंगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कम से कम गुणांक घटेगा तो 4 गुणांक तक, 3-4 गुणांक तक। और मुझे तो लगता है कहीं 60 के भी नीचे न चली जाए ओबीसी की। कहीं ये कैसे जा सकती है? आप बहुत से लोग कहेंगे अरे यार इतना तो फेंक रहे हो, इतना तो झूठ बोल रहे हो। देखो, रीजन है उसमें साथियों। बात यह है कि जब 20,000 सीटें बचेंगी, 20,000 सीटों के आसपास जब ये मिलेगा, हम मान रहे हैं 19,000 के प्लस हैं, ये इतनी सीटें आएंगी, इतने जनरल के लोग हटेंगे ना। सरकारी पॉलिसी जब इतने पे ही देखिए, जब 6800 में जब आई थी टोटल सीटें मिली थी, तब भी हमारा लगभग पहले था, तब भी गुणांक बहुत कम हो गया था, ठीक है। इसका लास्ट 65.53 बचा था, ठीक। अब जब इतनी सीटें होंगी तो बहुत ज्यादा गुणांक नीचे आ जाएगा। मैं मान रहा हूं कम से कम 63 के आसपास, 63 और 62 और 63 के आसपास आ जाएगा, जब 19,000 सीटें मिलेंगी ओबीसी और एससी को। एससी को तो और ज्यादा, एससी में तो शायद कैंडिडेट बचेंगे ही नहीं। अब साथियों, एक बात और है, अब बात चल रही है कि समायोजन की। समायोजन कैसे हो सकता है? तो समायोजन पर 2 बातें चल रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। देखिए, एक तो पूर्ण समायोजन की बात की जा रही है, जितने भी 90 और 97 कट ऑफ पर पास हों, या वो जनरल के हों, या वो ओबीसी के हों, या एससी के हों,
इन सबका पूर्ण समायोजन कर दिया जाए। दोस्तों कैसे किया जाएगा इस पे भी हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जब शिक्षा मित्रों की जो भर्ती निकली थी उसमें 1,37,000 के आसपास थे, ठीक है। तो जब ये 68,500 की भर्ती प्लस 69,000 की जो भर्ती निकली, इसमें जो लगभग जो पद रह गए वो 22,000 के आसपास पद रह गए, ठीक है। प्लस अब ये सीटें निकाली जाएंगी। जब ये निकाले जाएंगे 19,000 के आसपास ये जनरल वर्ग के लोग निकाले जाएंगे, तो साथियों अब बात एक पेच और फंसेगा इसमें। जब ये निकाले जाएंगे तो किस समायोजन की नीति के तहत सरकार इन्हें रखेगी? समझो गाड़ी बात को समझो पहले। किसी न किसी समायोजन की नीति के तहत रखेगी ना 19,000 को। भाई यहां पर भी तो ओबीसी और एससी के लोग लड़ने के लिए जाएंगे जिनका कट ऑफ 60 के नीचे है, वो जाएंगे कि नहीं? 60 के आसपास है, हो सकता है 59 वाले भी आ जाएं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होगा भाई जब 19,000 वहां पर उन्हें समायोजित किया जाएगा तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ होगा। खैर ये बातें आगे की हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि सारे लोग आज ट्विटर पर लग जाएं मजबूती के साथ, और आप अगर ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो पूरी दमदारी के साथ अपनी छोटी छोटी क्लिप्स बना के 1-1 मिनट की वीडियो, 1.5 मिनट की वीडियो, भाई हो या बहनें हो, और जो 6800 के हैं उनसे तो बहुत ज्यादा निवेदन है हमारा, क्योंकि हमने वो संघर्ष झेला है। हमारी उन बहनों ने, उन भाइयों ने वो संघर्ष झेला है। हमारे अनेक भाई, अनेक बहनें बुरी तरीके से पीटे गए, घसीटे गए, गालियां खाई, क्या क्या नहीं किया। ये बहुत बड़ी दोस्तों जीत है, और इस जीत कहते हैं संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। कुदरत भी कहती है, नेचर भी कहता है कि नेचर भी कतरे कतरे का हिसाब देती है। संघर्ष किया था, संघर्ष का पॉजिटिव में रिजल्ट आया। अब दोस्तों केवल करना इतना है कि इस जो संघर्ष का जो नतीजा आया है इसे हम लोगों को रिजल्ट में तब्दील कराना है, या कह सकते हैं नियुक्ति पत्र में। साथियों आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बैठक है। हो सकता है कि आज देर शाम तक ही हम लोगों को बड़ी अपडेट मिल जाए, बड़ी खुशखबरी मिल जाए। सबसे पहले आपको एम विद सुनील, AIMWITHSUNIL एम विद सुनील चैनल पर दी जाएगी, हम बताएंगे। और इसके साथ साथ इसके और भी तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों अब रही बात की, अगर आज नहीं निकलता है, सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी विचार बना सकती है। मान लेते 19,000 के और भी घोटाला ऊपर चला गया, भाई निकलेगा, फ्रेश निकलेगी, तो अभी तो हम लोग लगभग मोटा मोटा अंदाज लगा रहे हैं 19,800 के समथिंग, और ऊपर चला गया तो सरकार भाई सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी ना। यहाँ तो फरियत कर ही ली है एक तरीके से सरकार ने। पहले सिंगल बेंच की, पहले तो एनसीबीसी की बात नहीं मानी, राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग ने भी कहा था आरक्षण में विसंगति हुई है, वो नहीं बात मानी। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक जांच की कमेटी, मतलब एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी कहा था इसमें आरक्षण विसंगति हुई, वो भी नहीं मानी। 6800 की लिस्ट आई, उस लिस्ट को इन लोगों ने किस तरीके से फांसा, वो भी बात नहीं मानी। अब किस तरीके से ज्वाइनिंग मिल पाएगी, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन साथियों परसों का दिन, आज 18 तारीख है, परसों का दिन बहुत ज्यादा, परसों है हमारा 20 अगस्त, सद्भावना दिवस है। वैसे 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती भी है, और 20 अगस्त डिसाइडिंग होगा। पहले तो आज ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और हो सकता ये है कि अगर आज न हो पाया तो 20 तारीख को कल ही सब लोग अपने हाथों में, भाई जो बहनें वो भाई के हाथों में राखी बांध के, और जो भाई हैं अपने हाथ में राखी बहनों से बंधवा के, माता पिता के पैर छू के घरों से निकल लें, और कल ही देर शाम को, परसों मिलते हैं सब लोग लखनऊ की सरजमी पे। मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिठाइयां खिलाते हुए हम लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है। दोस्तों बहुत युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन कमजोर नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है बिल्कुल। हम लोगों को भी युद्ध स्तर पर ही लग जाना है। बहुत से लोग जो कभी लाइफ में नहीं सोच सकते थे कि अब वो टीचर बनेंगे,
उनके यार सपने साकार हो रहे हैं, इसलिए सब लोग घरों से आइएगा, तैयार हो जाइए, बैग पैक कर लीजिए। कल जैसे ही बहनों से राखी बनवाएं और तुरंत खाना पीना खा के आ जाइए लखनऊ में, 3 दिन का डेरा जमा लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए तैयारियां करवा रहे हैं। तो बने रहिए आप अपने इसी YouTube चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जब भी देखें शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।